9 क्लास का मैथ्स कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और वो कह रहे हैं इसके अंदर से आप स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। डेफिनेशन करते हैं इसकी। A square matrix is called a diagonal if at least one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। इसमें वो हमें कह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। वो कहते हैं ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो हमारे डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनमें से कोई एक वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जो उसकी नॉन डायगोनल वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डी को उन्होंने लिखा हुआ है डी इज़ इक्वल टू 3 0 0 एंड 0। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमारी डायगोनल एंट्रीज है ना, इसके अंदर से कोई एक ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो 3 हमारा ज़ीरो नहीं है और ये हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज है, ये ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, वो है बी की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है बी इज़ इक्वल टू 2 0 0 और -1। अगर इसमें हम देखें तो जो हमारी डायगोनल एंट्रीज है यानी कि ये वाली एंट्रीज ये नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, और जो हमारी दूसरी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी कौन सी मैट्रिक्स हुई, ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं अपनी स्केलर मैट्रिक्स की तरफ कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, आए हम स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। A diagonal matrix is called a scalar matrix. A diagonal matrix is called a scalar matrix if all diagonal entries are same। वो हमें डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स वो वाले मैट्रिक्स होते हैं, वो वाली हमारी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है जिसकी डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है ऐसी एग्जांपल, वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ए इज़ इक्वल टू 4 0 0 एंड 4। अगर आप इसमें देखें तो ये हमारी डायगोनल एंट्रीज है और ये दोनों सेम है और डेफिनेशन में भी हमें यही बात समझाई जा रही है। तो इसका मतलब अगर ऐसी आपके पास कोई मैट्रिक्स आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह एक और हमें क्वेश्चन में एक वैल्यू दी गई है, वो है ई की। ई इज़ इक्वल टू 5 - 3 0 0 एंड 1 + 1। ये देखने में थोड़ी डिफ़िकल्ट सी लग रही है लेकिन नहीं, इस पर थोड़ा सा गौर करें। 5 - 3 क्या होते हैं 2 और 1 + 1 क्या होते हैं 2, और ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। और स्केलर मैट्रिक्स की यही बात थी कि जो हमारी डायगोनल वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी और इसमें भी हमारी डायगोनल वैल्यूज़ सेम है। तो इसका मतलब ये भी हमारी कौन सी मैट्रिक्स हुई, स्केलर मैट्रिक्स। और तीसरी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नहीं पता तो आप
हमारे 2.1 का लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके अंदर आपको आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ें। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका जवाब दूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। अगर आप हमें अच्छा फीडबैक देंगे तो हम अपने कोर्स को आगे लेके चलेंगे ना। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।